तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पापा बैठिए बैठिए पापा। टप्पू, पापा आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। पर हाँ, तुझे कुछ खाना होगा ना, तू मंगा तुझे जो खाना है। पापा यहाँ की बटर चीज सैंडविच मस्त मिलती है। हाँ तो मंगा मंगा। वेटर इधर आ, जल्दी 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 आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। जी सर। एक चीज, बटर चीज सैंडविच। एक बटर चीज सैंडविच और एक केसर फालूदा लेके आओ, आइसक्रीम डाल के। अरे पापा यहाँ पर फालूदा नहीं मिलता। फालूदा नहीं मिलता? नहीं। तो क्या मिलता है? नहीं पापा मुझे कुछ पीना नहीं है। अरे तू पी बेटा, और सूखी सूखी चीज सैंडविच गले के नीचे उतरेगी नहीं बेटा। कुछ पीने के लिए मंगा तो। हाँ तो एक हॉट चॉकलेट। चॉकलेट क्या गरम करके देते? नहीं नहीं पापा, वो दूध में चॉकलेट डाल के देते हैं, वो मैं घर पे पीता हूँ ना वैसा ही। अच्छा वो चॉकलेट वाला दूध? हाँ चॉकलेट वाला दूध। हाँ वो बहुत बढ़िया, दूध बहुत अच्छा, पीना चाहिए बराबर। जाओ भाई जाओ, हाँ लेके आओ चीज, बटर चीज सैंडविच और वो चॉकलेट दूध। हाँ लेकर आई। अच्छा एक मिनट पापा, यू श्योर आप कुछ नहीं लेंगे? नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना लेके आओ। हाँ ठीक है लेकर। हाँ पापा बोलिए, आपको क्या काम था? बताता हूँ बेटा, तू खा पी ले आराम से, बाद में बात करते हैं। अरे पापा वो तो आता रहेगा, आप बोलिए ना। बेटा क्या है वो, मैं बात चालू करूंगा फिर वो वेटर बीच में आएगा, सब रखेगा तो क्या है, लिंक टूट जाएगी पूरी। तो मैं जो तुझे कहने वाला हूँ ना, उसमें तुझे पूरी एकाग्रता से सुनना पड़ेगा, इसलिए बेटा तू खा ले ना, उसके बाद बात करेंगे। हाँ? अरे पापा ऐसी बातें तो पहले बोलना चाहिए था ना, मैं ऑर्डर ही नहीं करता, मैं कैंसिल करके आता हूँ। अरे भाई रहने दे, वो आएगा वापस बोलेगा नहीं अभी बन गया, अभी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, उसमें टाइम जाएगा। छोड़ ना, तू खा ले ना, वांधा नहीं बेटा। हाँ खा के बाद में बात करेंगे। हाँ पापा बोलिए। बेटा तुझे तो पता है, कल शाम को मैं वो घर पे खाने के लिए टाइम पे नहीं पहुंचा तो बापूजी गुस्सा हो गए और अभी मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ पापा मुझे उस बात का बहुत बुरा लग रहा है। हाँ अबे वो समझने को तैयार ही नहीं है कि मुझे जो लेट हुआ वो धंधे की वजह से हुआ। कई बार हम व्यापारियों को न चाहते हुए भी एक दूसरे के प्रसंग में जाना पड़ता है। हाँ वो बराबर है पापा, वो बिजनेस रिलेशंस मेंटेन करने पड़ते हैं। हाँ लेकिन बापूजी समझने को तैयार ही नहीं है। आज सुबह से मैं उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बापूजी है कि टस से मस नहीं हो रहे। इसलिए बेटा अभी तू ही मेरा एक सहारा है, इस डूबते हुए का किनारा है। मैं कुछ समझा नहीं पापा, मतलब। समझाता हूँ बेटा, एक तू ही है जो मेरे और बापूजी के बीच में सुलह करवा सकता है। अरे पापा बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे सुलह करा सकता हूँ, मैं तो छोटा हूँ। अरे कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है कि तू छोटा है? तू छोटा था तभी भी बड़ा ही था टप्पू, और अभी तो इतना बड़ा हो गया मेरे जूते भी तुझे आने लगे। नहीं पापा लेकिन। टप्पू बेटा मुझे एक बात बता, घर में बापूजी का सबसे लाडला कौन है? तू। मुझसे भी ज्यादा बापूजी किससे प्यार करते हैं? तुझसे। घर में ऐसा कौन है जिसकी बात बापूजी नहीं टालते? तेरी। इसलिए बेटा कुल मिला के तू बापूजी की आंख का तारा है, उनके कलेजे का टुकड़ा है। इसलिए बेटा अगर तू बापूजी को समझाएगा ना कि वो गुस्सा थूक दे, मुझे माफ कर दे और मुझसे फिर से बातचीत शुरू कर दे, तो वो तेरी बात कभी नहीं टालेंगे बेटा। सॉरी पापा लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। और क्यों? बेटा देख, अगर तू मेरी मदद करेगा ना तो मैं तुझे तो बीच में बोल रहा था ना, तो वो कौन सी वो महंगी वाली घड़ी तुझे लेनी है वो दिला दूंगा बस। नहीं पापा। घड़ी के साथ 4G वाला लेटेस्ट मोबाइल भी। बोल। अरे नहीं पापा मुझे वो सब नहीं चाहिए। अरे पर क्यों नहीं चाहिए? तू एक व्यापारी का बेटा है बेटा, और एक सच्चा और अच्छा व्यापारी कमाने की तक कभी नहीं जाने देता। पापा याद है आप ही ने मुझे एक दिन सिखाया था कि बिजनेस और फैमिली रिलेशन इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और आज आप ही फैमिली रिलेशन में बिजनेस को मिक्स कर रहे हो। सॉरी सॉरी बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है बेटा? नहीं पापा मैं मदद नहीं कर सकता। पर क्यों? क्योंकि पापा आपके कहने से पहले ही मैं दादाजी को मनाने की कोशिश कर चुका हूँ। दादाजी आप पापा से बात कीजिए ना प्लीज। दादाजी प्लीज प्लीज। दादाजी आप सब भूल जाइए, पापा को माफ कर दीजिए।
देख टप्पू, तू अभी छोटा है, तुम बड़ों के बीच में मत पड़। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, क्या सही है क्या गलत वो मुझे मत सिखा। पर दादाजी टप्पू खबरदार, खबरदार जो तूने अपने पापा की वकालत की है तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगा। क्या बात कर रहा है टप्पू? बापूजी ने ऐसी धमकी दी? तो और पापा अभी आप ही बताइए, दादाजी की ऐसी धमकी के बाद अगर मैं आप दोनों के बीच में सुलह कराने गया और दादाजी ने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी तो? इसीलिए पापा मैं चाहते हुए भी आपकी मदद नहीं कर सकता। कैसे संकट में फंस गया हूँ। मैं मेरे बेटे को मेरे बापूजी को समझाने बोलता हूँ तो मेरा बेटा बोलता है कि मेरे बापूजी को समझाने में वो अपने बापूजी की मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बेटे के बापूजी ने उसे नहीं समझाने की धमकी दी है। I'm sorry पापा, मैं मजबूर हूँ। पापा मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं कॉलेज जाऊँ? बाय बाय। टप्पू तो कॉलेज गया लेकिन अभी मैं कहाँ जाऊँ? मेहता सबका आइडिया भी फेल हो गया। बापूजी को कैसे मनाऊं? दया की माँ ने सही कहा था, यह संकट लंबा चलने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? मैं भी करूं तो क्या करूं? एक तरफ टप्पू के पापा है और दूसरी तरफ बापूजी। मेरी हालत तो सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसी हो गई है। माताजी, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे टप्पू के पापा और बापूजी फिर से बोलने लगे। वाह माताजी, थैंक यू। क्या आइडिया दिया है, इससे तो बापूजी का गुस्सा जरूर शांत हो जाएगा। मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ, उनका टेंशन जरूर कम हो जाएगा। मेहता सर ने टप्पू वाला मस्त आइडिया दिया था लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं? सब आपको ऐसे रोड जाना है ना? हाँ हाँ हाँ, बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आप खुश हो जाए ना, ऐसी एक बात बतानी है। बापूजी ने मुझे माफ कर दिया? अब नहीं टप्पू के पापा, पर आप मुझे ये बताइए कि अभी आप कहाँ पर हैं? मैं रिक्शा में हूँ, मतलब वो टप्पू का मिलने उसकी कॉलेज के पास आया था। टप्पू को मिलने? क्यों? तो वो मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया था कि टप्पू मेरे और बापूजी के बीच में सुलहकार बन सकता है। हाँ? इसलिए टप्पू को समझाने आया था। हाँ? लेकिन टप्पू ने कहा कि मेरे कहने से पहले उसने बापूजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बापूजी तो उल्टा भड़क गए। उसको कहने लगे कि अगर तू मेरे और जेठिया के बीच में आया तो मैं तुझसे भी बात करना बंद कर दूंगा। बहुत टेंशन है दया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बापूजी को कैसे मनाऊं? टप्पू के पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बापूजी को मनाने का एक जबरदस्त आइडिया मिल गया है। अच्छा, क्या क्या? नहीं, अभी फोन पे नहीं बताऊंगी, आपको मिलकर ही बताऊंगी। अब हम कहाँ मिल सकते हैं? तो एक काम कर, मैं जहाँ टप्पू को मिला था वहीं आ जा। हाँ, पर आप कहाँ मिले थे टप्पू को? अरे हाँ, वो उसकी कॉलेज के पास में ही वो कैंपस कॉफी शॉप करके एक होटल है, तो वहीं आ जा। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। हाँ ठीक है, ओके ओके। अरे भाई साहब, रिक्शा घुमा लो, मुझे जहाँ से बिठाया था वहीं ले लो वापस। हाँ? वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है? Welcome Sheikh Ji, welcome to Gada Electronics. Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.